Assalamu alaikum ji. This is Dr. Zobia Mahmood, consultant aesthetic cosmetologist. I'm sitting here at Satellite Specialist Clinic, सईदपुर रोड, रावलपिंडी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बहुत कॉमन है, बेसन का इस्तेमाल। बेसन का इस्तेमाल जी बहुत टाइम से हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि टाइम से हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा होता है। मॉडर्न दौर में भी लोग बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे इतने हैं स्किन के ऊपर कि आप इसको अगर काउंट करने लगें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम शॉर्टली इसको बताने की या इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। बेसन एज ए एक्सफोलिएंट, एज ए मॉइस्चराइज़र, एज ए न्यूट्रिएंट सप्लाइज़र और एज ए टोनर मेक द इवन टोन और लाइटनिंग करने के लिए या वाइट करने के लिए बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है और अभी भी यूज़ होता है। अच्छा, इसको डिफरेंट फॉर्म्स में लोग यूज़ करते हैं। उपटन के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जौ के आटे के साथ भी यूज़ करते हैं, स्क्रबर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, मुंह धोने के लिए भी। इवन मैंने कुछ लोग देखे हैं जो सिर्फ बेसन से मुंह धोते हैं ताकि उनकी स्किन यूथफुल रह सके या यंग रह सके और उनकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, मैं इन सारी चीज़ों को अलाउड करती हूँ कि पेशेंट इसको यूज़ कर सकता है, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। डी टैन करने के लिए भी बेसन यूज़ करते हैं। बस सिर्फ इसको आपने इसकी अमाउंट को देखना है कि कितनी अमाउंट हम यूज़ कर रहे हैं और कब यूज़ कर रहे हैं। पहले आ जाते हैं कि जी जो बेसन से मुंह धोते हैं, बहुत सारी बच्चियाँ जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको हम लोग अलाउड करते हैं कि वो बेसन को यूज़ कर सकते हैं मुँह धोने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखें कि अच्छा, साफ़ और अपने सामने जो बेसन बनवाया गया होता है या जो पिसवा के लेके आते हैं उसको साफ़ सुथरे जार में, एयर टाइट जार में बंद करके रखें और उसको फिर उसी हिसाब से यूज़ करें। वेदर को ज़रूर देखें कि ये समर्स है या विंटर्स है, उसके हिसाब से अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट्स या उसके बहुत सारे फ़ायदे आप ले सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा यूज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको यूज़ करें। अपने फेस को जैसे आप लोगों ने सोप लगाना है वो लगाना है, 2-3 मिनट के लिए लगाएं और उसके बाद उसको धो लें, राइट। तो ये आपको अच्छा इफ़ेक्ट ज़रूर देगा। इसके अलावा जी इसको एज ए उपटन के तौर पे पूरे बॉडी मसाज के लिए भी यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें हल्दी डाल के, इसमें सिनेमन यानी कि दालचीनी जो पिसी हुई होती है उसको डाल के लोग यूज़ कर सकते हैं। आजकल कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो भी यूज़ होता है। तो इन चीज़ों को अगर मिक्सचर बना के रख लिया जाए और इसको अर्के गुलाब में मिक्स करके या दूध के साथ मिक्स करके बॉडी पे लगा के पेस्ट बना के और उसके बाद उसको वैसे मसाज करके या स्क्रब करके निकाल दिया जाए तो इसके भी बड़े हेल्पफुल इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये लोग बालों को उतारने के लिए, फेस के बालों को रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए भी इस रेमेडी को यूज़ करते हैं। इसको जौ के आटे के साथ बेसन को मिक्स करके तो उसको अर्के गुलाब के साथ मिक्स करके पेस्ट बना के उधर लगा के तो उसको रब करते हैं ताकि उन बालों की अमाउंट को या उनको कम किया जा सके फेस के ऊपर से, या आपके चेहरे के नापसंदीदा बाल उतारने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये प्रॉपर करने से इसमें वाकई डिफरेंस आता है। लोगों में हम लोगों ने पेशेंट्स देखे हैं जिनको इससे फ़ायदा हुआ है काफ़ी। इसके अलावा इंस्टेंट एज ए मास्क मुल्तानी मिट्टी के साथ भी यूज़ करते हैं, अर्के गुलाब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, दही के साथ लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्रीम के साथ, मलाई के साथ भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा मतलब सिंपल प्लेन फॉर्म में भी जो बेसन यूज़ करते हैं इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अच्छे हेल्पफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा मतलब यूथफुल रहने के लिए या जो मेंटेनेंस, स्किन की मेंटेनेंस के लिए इसको उसी तरीके से यूज़ किया जा सकता है जिस तरीके से आप लोग जानते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी स्क्रबिंग करें इसको लेके तो स्क्रबिंग करके आप लोगों ने कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना होता अपनी आउटर इन्वायरमेंट से, ताकि आपकी स्किन को एक अच्छा और इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट मिल सके। वरना ये होता है कि आप लोग जैसे इसको यूज़ करें और उसके बाद कहीं और चले जाएं तो वो डर्ट और पोल्यूशन आप उल्टा अपने अंदर ले लेंगे। तो बेहतर यही कि जब आप अपने ऐसी रेमेडीज़ परफॉर्म करें तो कोशिश करें कि 3-4 घंटे अपने घर के अंदर इसको रह के अपनी स्किन को अपने टेम्परेचर को बैलेंस करें, फिर उसके बाद करें। कोशिश ये करें कि अगर आपने स्क्रबिंग की है या इसके साथ रबिंग की है तो उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को धोएं ताकि आपका फेस का जो मेटाबॉलिज्म है या जो आपने उसमें फ्रिक्शंस किए हैं जो भी इसके टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ठंडे पानी से स्प्लैशेस करें और सोप का यूज़ ना करें ताकि आपकी स्किन बेहतर रह सके और यूथफुल भी रह सके।